students, good morning to all of you. As you know students, we are studying about transformation. In our last video, we are studying about removing and inserting two. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो सबसे पहली डिग्री होती है किसी सेंटेंस का रूप परिवर्तित करने की, उसमें सबसे पहले आता है TOO2 का यूज। ठीक है कि TOO2 को कैसे रिमूव किया जाए और उसे कैसे इंसर्ट किया जाए। जिस तरीके से उसे रिमूव किया जाता था, सेम उसी प्रोसेस से उसी का अपोजिट करके उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट विधि है, नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज मींस आपस में परिवर्तन। एक तो होता है किसी चीज को चेंज कर देना, दूसरे में ट्रांसफर कर देना, और दूसरा एक तरीका होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है आपस में परिवर्तन, एक को दूसरे में बदलो और दूसरे को पहले में बदलो, इसे हम इंटरचेंज कहते हैं, परिवर्तन। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की जो डिग्री होती है, तुलना की जो डिग्री होती है, उन डिग्रीज के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से उन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि कंपैरिजन की डिग्रियां होती कौन कौन सी हैं। कंपैरिजन मीन्स आपको तुलना तो पता है, तुलना करने के लिए कौन कौन सी डिग्री बनाई जाती है। देखिए तुलना किसे कहते हैं। एक होता है कि एक आदमी अच्छा है, लेकिन जब हम उस व्यक्ति की तुलना दूसरे से कर देते हैं, ये आदमी उससे अच्छा है, तो वहां पर कंपैरिजन हो जाता है। एक हम कहें कि क्लास में सबसे अच्छा है, तो वहां क्लास के बच्चों से सब कंपैरिजन हो जाता है, तो इसे हम तुलना कहते हैं। जब दो लोगों की आपस में कंपैरिजन हो या बहुत सारे लोगों के आपस में कंपैरिजन हो, एक बंदे किसी बहुत सारे लोगों से हो, एक बंदे किसी दूसरे आदमी से हो, तो उसे हम कंपैरिजन कहते हैं। और ये कंपैरिजन की जो डिग्रियां होती हैं ये 3 होती है। कितनी डिग्रियां होती है कंपैरिजन की? 3। और कंपैरिजन किया किन वर्ड्स के द्वारा जाता है? या तो कंपैरिजन एडवर्ब से किया जाता है, या जो कंपैरिजन होता है वो एडजेक्टिव के थ्रू किया जाता है। तो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव जो हमारे दो होते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव, उनकी जो कंपैरिजन की डिग्री होती है वो 3 होती है। कितनी डिग्रियां होती है? 3। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, और जो नंबर 3 होती है वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लास में भी सीखा होगा कि एडजेक्टिव की जो डिग्रियां होती हैं वो 3 डिग्रियां होती है। उन्हें हम कंपैरिजन की डिग्री भी कह सकते हैं, उन्हें हम एडवर्ब की डिग्री भी कह सकते हैं। ये 3 होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब होती है जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई नॉर्मल बात बताई जाती है। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जब उस व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से कर देते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री वो होती है सुपर मीन्स जब कोई बच्चा सबसे ही ज्यादा अच्छा हो, कंपैरिजन के लिए बहुत बड़ी संख्या उसे दी जाए, बहुत एक अच्छे बड़े अमाउंट के साथ उसकी कंपैरिजन की जाए, सबसे अच्छा उसे बता दिया जाए, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे मैं कहूँ अंजलि अच्छी लड़की है, ठीक है, तो क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। उसने हमने अंजलि का एक गुण बता दिया, एक क्वालिटी बता दी, एक एडजेक्टिव हो गया, अंजलि अच्छी लड़की है। लेकिन जब हम अंजलि की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करें, अंजलि राधा से अच्छी लड़की है, तो राधा की अंजलि की तुलना किससे हो गई? राधा से, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, इससे अच्छी है। और जब मैं कहने लगूं कि अंजलि सबसे अच्छी लड़की है, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। तो इस तरीके से 3 डिग्री आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी कि ये डिग्री क्या होती हैं और इनका आपस में चेंज किस तरीके से करती है। अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में कोई सेंटेंस दिया जाता है तो हम किस तरीके से उसे सुपरलेटिव में चेंज करें, और जब कंपैरेटिव में कोई सेंटेंस दिया जाता है तो हम उसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। सेम ऐसे ही इनका आपस में चेंज किस तरीके से किया जाए, कैसे कंपैरेटिव को सुपरलेटिव और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बनाया जाए। सेम ऐसे ही इसके साथ इनका तीनों का आपस में इंटरचेंज कैसे हो, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि डिग्रीज का आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब की कितनी होती है, उनका अर्थ क्या होता है। अब देखते हैं कि इनका इंटरचेंज आपस में कैसे किया जाता है, इनके रूल क्या क्या होते हैं। तो उसमें इसका मैंने आपको बता दिया है, इसके एग्जाम्पल भी मैंने
आपको ओरली बता दी है। अब यहाँ पर जो हमारे सबसे पहला मेथड यूज किया जाएगा, जब केवल दो वस्तुओं की तुलना हो, जब केवल दो चीजों की, दो वस्तुओं की आपस में तुलना हो, तो हम किस तरीके से सेंटेंस के को इंटरचेंज करते हैं और क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। जब एक सेंटेंस नेगेटिव में दिया गया हो तो दूसरा सेंटेंस हमें किस में बनाना होगा, पॉजिटिव में। बनाने से पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहले एक सेंटेंस नेगेटिव में दिया हो तो आप दूसरे को किस में बनाओगे, पॉजिटिव। अच्छा, ये ध्यान रखो कि हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं, हम यहाँ इंटरचेंज करना सीख रहे हैं पॉजिटिव का और कंपैरेटिव। अगर हमें पॉजिटिव दिया जाए तो उसका कंपैरेटिव कैसे बनाएं, कंपैरेटिव दिया हो तो पॉजिटिव कैसे बनाएं, पहले आप ये सीखिए। सेंटेंस का फर्स्ट जो रूल था मैंने आपको बता दिया। अगर एक सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव में दिया गया होगा तो आप जो दूसरा बनाओगे वो आप पॉजिटिव में बनाओगे, ठीक है। अगर हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बनाओ, लेकिन अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप उसे नेगेटिव बनाओ। इस तरीके से आप इस बात का ख्याल रखिए। चलिए, सेकंड जो हमारा रूल है वो है सब्जेक्ट चेंज होते हैं। जब हमारे पास सेंटेंस दिया जाता है, मान लिया हमें पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस दिया है, सी, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इज एज ब्यूटीफुल एज अंजलि। सी इज एज ब्यूटीफुल एज अंजलि, वह इतनी सुंदर है जितनी की अंजलि। इसलिए बात ध्यान रखने की है स्टूडेंट्स कि जब भी आपको पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस दिया जाएगा उसमें या तो आपको एज का प्रयोग किया जाएगा, एज का प्रयोग मिलेगा, या फिर आपको उसमें सो एज का प्रयोग मिलेगा। पॉजिटिव डिग्री की पहचान यही है कि आपको इसमें जो सेंटेंस मिलता है वो एज या सो एज से जुड़ बना हुआ होता है। ये पहचान भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप सेंटेंस देखते समझ जाएं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है या सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा वो एज से या सो एज से जुड़ा होगा, और जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा वो देन से जुड़ा हुआ होगा। कंपैरिजन के लिए से तुलना की जाती है और तुलना के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, देन। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस होगा उसमें देन लगा होगा। सुपरलेटिव का जो सेंटेंस होगा उसमें सुपरलेटिव डिग्री लिखी होगी और उसके पहले द वर्ड का यूज किया जाएगा, जैसे द टॉलेस्ट, सबसे लंबी। तो इस तरीके से ईएसटी वाले वर्ड होते हैं सुपरलेटिव के, उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से तीनों डिग्रीज की आपको ये पहचान भी ध्यान रखनी है। चलिए अपना सेंटेंस देखते हैं। एज एज, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस होगा तो आप एज एज लगाएंगे। सी इज एज ब्यूटीफुल एज अंजलि, ये सेंटेंस हमें मिला हुआ है। हमें इसे बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है, देन। तो ये ध्यान रखना है कि हमें देन भी यूज करना है, लेकिन कैसे। जो मैंने आपको अभी रूल बताया था वो था सब्जेक्ट चेंज होते हैं। ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो जब हम इसे कंपैरेटिव में बनाएंगे ये बनेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लगेगा। और जो इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है अंजलि, उसे हम सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में लिखेंगे। आपको ये रूल भी फॉलो करना है। तो सेंटेंस होगा अंजलि, सब्जेक्ट का क्लियर होगी बात, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दोनों में ऐसे होगा। पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव बनाए तब भी और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाए तब भी। उसके बाद वर्ब लिखिए अंजलि की, अंजलि है। अब क्या लिखेंगे, जो एडजेक्टिव है वो लिखिए। एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिटी बता रखी है या डिमेरिट बता रखी है वो लिखिए। ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव क्या है सेंटेंस में, ब्यूटीफुल, सुंदर होना। अंजलि इज, अब ये देखो कि जो हमें एडजेक्टिव दिया जाएगा उसकी डिग्री भी तो पता होनी चाहिए। जब सेंटेंस पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाया जाता है तो उसकी डिग्री पता होनी चाहिए। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल। हर एडजेक्टिव की अपनी डिग्री होती है तीनों। जैसे हम कहें टॉल मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स उससे ज्यादा लंबा,
और टॉलेस्ट में सबसे ज्यादा लंबा। इंटेलिजेंट होशियार, मोर इंटेलिजेंट उससे ज्यादा होशियार, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा होशियार। तो हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, वो मैं आपको चार्ट भी सेंड करूंगी, आपसे याद भी रखना है, तभी आप इन डिग्रीज का यूज कर सकते हैं जब आपको एडजेक्टिव की डिग्रियां याद हो। क्लेवर होता है, क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? क्लेवर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? क्लेवर। तो इसी तरीके से हम इन डिग्री को भी यूज करेंगे। तो हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर ब्यूटीफुल। अंजलि इज मोर ब्यूटीफुल। अंजलि इज मोर ब्यूटीफुल। अब क्योंकि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो जो एडजेक्टिव की हम डिग्री लिखते हैं उसके एग्जैक्ट बाद हमें देन का यूज करना होता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव था, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? देन। अंजलि इज मोर ब्यूटीफुल देन। अंजलि अधिक सुंदर है देन अपेक्षा, किसकी अपेक्षा ज्यादा सुंदर है? अब जो ये हमारा शी था, जो कि अब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में शी को क्या लिख सकते हैं? हिम या हर? हर। सी का ऑब्जेक्ट हर ही होता है। सी के साथ अपनी भी इंग्लिश हरी आती है, पॉजिटिव केस में भी, और सी का ऑब्जेक्ट भी हरी होता है। अंजलि इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। अंजलि उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और मैंने आपको यहाँ तक का रूल बता दिया था। अब एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जिसमें एक कंपैरेटिव सेंटेंस दिया जाएगा, तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाना है। जैसे सेंटेंस है, यहीं पे लिख लेते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में, सीमा इज क्लेवर देन रितु। सीमा रितु से अधिक क्लेवर है, चालाक है। और हमें सेंटेंस किस पे बनाना है? पॉजिटिव डिग्री में। चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। फर्स्ट रूल आप वही फॉलो करेंगे, जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तभी ये रूल फॉलो होता है। ये बात ध्यान रखने की, सभी में ये रूल फॉलो नहीं होगा। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। सीमा जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा बाद में जाके? ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ऋतु ऑब्जेक्ट है वो हमारा फर्स्ट में लग के क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में ऋतु स्टार्टिंग में, ऋतु। अब वर्ब लगाइए इज। अब हमें कौन सी डिग्री, ये कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव, क्योंकि देन आया है, कंपैरेटिव है सेंटेंस। और हमें किसने बनानी? पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो उस सेंटेंस में एज या सो एज का यूज होता है। इस सेंटेंस में ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री का, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नोट नहीं आया, तो जाहिर सी बात है हमें नीचे वाले सेंटेंस में नोट लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक रूल ये भी था कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव मिले तो आप नेगेटिव बनाओगे, और नेगेटिव मिले तो पॉजिटिव बनाओगे। तो सेंटेंस हो जाएगा रितु इज नॉट। अब नोट वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके साथ सो एज लगता है। सो एज का रूल अप्लाई किया जाता है। इनमें बीच में स्लैश ना करें क्योंकि दोनों ही यूज होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। और जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें एज लगता है जब हम पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस कैसा बना रहे हैं? क्योंकि हमें पॉजिटिव सेंटेंस मिला, तो हम कैसा बना रहे हैं? नेगेटिव। तो कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? सो एज का। रितु इज नॉट सो क्लेवर, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। क्लेवर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? क्लेवर। तो रितु इज नॉट सो क्लेवर। अब सो के बाद हमने एडजेक्टिव लिख दिया, उसके बाद एज लगाओ। रितु इज नॉट सो क्लेवर एज कौन? ये जो सीमा हमारा सब्जेक्ट है बनेगा सीमा। रितु इज नॉट सो क्लेवर एज सीमा। इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस करने हैं। मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाना है और कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाना है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और मैं बताना आपको भूल गई थी। जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था इज पॉजिटिव डिग्री में, ये सेंटेंस भी हमारा पॉजिटिव डिग्री का था, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें भी नोट नहीं था। तो हमें नीचे वाली सेंटेंस में क्या
लगाना था? नो, वो मुझसे गलती से मिस्टेक रह गया, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? नो, क्योंकि हमें 2-3 रूल फॉलो करके चलने हैं इनमें। एक की सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनेगा, पहली बात। दूसरा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाओ। तीसरा जो रूल फॉलो आपको करना है, अफर्मेटिव बनाते वक्त, ठीक है, जब आप अफर्मेटिव बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का तो आप एज लगाएं, और जब आप पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सो लगाएं। जब आप कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएं तो आप देन का यूज करें। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। आई नो दैट फ्रेंड कि आपको एक नया टॉपिक लगेगा, थोड़ा आपको अलग भी लगेगा, डिफर भी लगेगा, समझने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जब आप रूल्स को और एग्जाम्पल को अच्छे से समझ के 1-2 बार देखें, एक बार समझने से नहीं आता, 1-2 बार ज़्यादा देखें और समझ के देखें तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप बुक की हेल्प लें, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।